सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डी मॉर्वियर थ्योरम से रूट कैसे फाइंड करें। किसी भी इक्वेशन में आपको डी मॉर्वियर थ्योरम लगाना है और उससे रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से रहेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका रूट आपको फाइंड करना है डी मॉर्वियर थ्योरम लगा के। तो डी मॉर्वियर थ्योरम सिंपल सी चीज़ क्या होती है, पहले वो देख लेते हैं डी मॉर्वियर थ्योरम होता क्या है। मान लीजिए कोई इक्वेशन है a प्लस बी के पावर 3। अगर आप इसमें डी मॉर्वियर थ्योरम लगाएंगे कुछ नहीं होगा। मान लीजिए a प्लस बी को छोड़िए, यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। अगर आपको इसमें डी मॉर्वियर थ्योरम लगाना है तो थीटा में बस ये जो 3 है, मतलब साइन थीटा बाई 3 प्लस कॉस थीटा बाई 3। डी मॉर्वियर थ्योरम से बस ये होता है कि जो आपका घात होता है वो उसके थीटा में डिवाइड हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो ये जानिए पोलर फॉर्म क्या होता है। तो पोलर फॉर्म वाई जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है। यहाँ पर आई जो है इमेजनरी नंबर, मतलब काल्पनिक संख्या को, ये काल्पनिक नंबर। तो हम इसको जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपको पता होगा। जहाँ आर क्या होता है, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ये थीटा की वैल्यू होती है और ये आर की। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक चतुर्थांश बनाते हैं, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ये चतुर्थांश है जहाँ पर थीटा थीटा जो होता है अगर यहाँ पर होगा, मतलब एक्स अक्ष पे होगा, यानी कि 1, 0, यानी ये 1 होगा एक्स वाला, और वाई जो होगा 0 होगा। तो ये सिर्फ इसी पे रहेगा, इसी लाइन पे, मतलब एक्स पे। तो जो थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन अगर इस लाइन पे रहेगा, मतलब -1 वाले पे रहेगा, और वाई तो हमेशा 0 रहेगा, तो थीटा बराबर पाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले लाइन पे रहेगा, मतलब वाई वाले पे, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो प्लस पाई बाई 2, निगेटिव वाले पे रहेगा तो माइनस का पाई बाई 2। सिंपल सी चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, यहाँ पे होता है, आगे माइनस होता है, ठीक। और यहाँ पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे निगेटिव हो जाता है tan इनवर्स, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है ऊपर वाले में। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई ए, ये होता है हमारा थीटा। और यहाँ पर क्या होता है थीटा, यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, मतलब tan इनवर्स बी बाई ए माइनस का पाई। सिंपल सी बात है। हालांकि इसको उतना ध्यान नहीं रखना, आपको इसको इसको और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, हमने ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था इसी को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको डी मॉर्वियर थ्योरम से हम इसका रूट निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस का 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्यू इधर जाएगा इस साइड, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का 1 की पावर 1/3। सिंपल सी बात है। और हम इस 1 की जगह पे, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पोलर फॉर्म लिखना चाहें इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 0 आई के पावर में 1/3। 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ, 0 आई यहाँ पर हमने सिर्फ ऐड किया है, बाकी और कुछ भी हमने नहीं किया है। ये रहा हमारा पोलर फॉर्म, ठीक। अब इसी इक्वेशन में अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू इस -1, मतलब ये जो -1 है इसको, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बी, मतलब ए इक्वल टू 0, मतलब ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ब्रैकेट बंद,
और उसके ऊपर घात क्या है 1/3, 1/3। ये रहा हमारा पोलर फॉर्म। अब हम सबकी जो सब चीज़ों की वैल्यू रखेंगे बस। देखिए ये तो आपको पता है ना कि आर इक्वल, ये हमने जो आपको ऊपर बताया था जेड बराबर जो हमने आपको ऊपर बताया था, बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस उसके पावर में 1/3 लिख दिया क्योंकि 1/3 यहाँ पर था। इसी पोलर फॉर्म को हमने इस रूप में लिख दिया है कॉस और साइन के रूप में। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। आर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में कॉस थीटा, और कॉस थीटा हम यहाँ पर लिख देंगे पूरा प्लस आई साइन थीटा पूरे की पावर 1/3। अब हमारा ए इक्वल टू, हम यहाँ पर जानते हैं अगर लिखेंगे पॉइंट क्या है, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं -1, 0 लिख सकते हैं। पॉइंट लाइज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर निगेटिव में रहेगा क्योंकि ये -1 है। अगर ये -1 है तो इस वाले एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, मतलब इस वाले एक्सिस पे ये लाई कर रहा है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा, मतलब लाई इन निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा पाई। ये हमने आपको ऊपर बताया था, ये बस यही चीज़ आपको देखना कि थीटा क्या रहेगा बस। अब थीटा की वैल्यू सब में रख देंगे फिर, और ए और बी की वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये प्लस है। अंडर रूट में कॉस थीटा की वैल्यू क्या, कॉस थीटा की वैल्यू पाई प्लस आई साइन पाई, ब्रैकेट क्लोज, और टोटल के पावर 1/3। अब यहाँ पर -1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, अंडर रूट सब करेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका काम खत्म। तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई होल पावर 1/3। अब हम बस इसी चीज़ को हमको निकालना था, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इसी चीज़ को निकालना था। और इसके बाद हम इस पाई में क्या जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे 2k पाई, बस यही चीज़ हमको जोड़ना है। जहाँ पर थीटा है उसमें हमको ये चीज़ जोड़ देना है बस। तो लिखेंगे x इक्वल टू, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हम डिफरेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं। लिखेंगे cos 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई, टोटल के पावर क्या था, तो 1/3। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डी मॉरियर थ्योरम। हमने डी मॉरियर थ्योरम आपको क्या बताया था, ये जो 1/3 है ये आगे थीटा में डिवाइड हो जाएगा, बस यही डी मॉरियर थ्योरम है, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ इसी चीज़ को हम जो है कि इसमें डिवाइड कर देंगे थीटा से। तो बस जहाँ थीटा था वहाँ पर हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा होल पावर 1/3 था वो हट गया। बस डी मॉरियर थ्योरम का यही काम होता है, बस और कुछ नहीं होता। अब हम सब में देखिए, हमने जो इक्वेशन लिखा था वो था x³ + 1 = 0, यानी x के पावर 3 घात है, यानी हमको 3 रूट मिलेंगे। रूट कितने मिलेंगे, 3। तो 3 रूट मिलेंगे, तो हम एक बार इस k की जगह पर हम रखेंगे 0, फिर एक बार रखेंगे 1, फिर एक बार रखेंगे 2, यानी कि 1 2 3 रूट हमको मिलेंगे। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2। अब आपको हमेशा 0 से स्टार्टिंग करना है, लेकिन जितनी घात रहेगी, मतलब 3 घात है 0 1 2 3 वैल्यू लेंगे। अगर 6 घात रहेगी तो 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 0 आपने आगे ऑलरेडी ले लिया, टोटल 6 वैल्यू होनी चाहिए। तो हम k बराबर एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार k बराबर 1, फिर एक बार k बराबर 2। अब लिखेंगे k बराबर 0 रखने पर लिखेंगे x इक्वल टू कॉस, यहाँ पर हमने यहाँ 0 रख दिया, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी π/3 प्लस आई साइन π/3। ये हमारा आ गया फर्स्ट रूट, मतलब पहला आंसर। आप चाहें तो π/3 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, और π/3 की वैल्यू रखेंगे तो जो आएगा सिंपल आंसर आएगा वो आप रख देंगे।
लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। के इक्वल टू 1 रखेंगे, तो के बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई में पाई जोड़ेंगे 3 पाई हो जाएगा, यानी कॉस 3 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 3। 3 से 3 कट जाएगा तो लिखेंगे कॉस पाई बाई 3, सॉरी पाई प्लस आई साइन पाई। ये हमारा हो गया दूसरा रूट। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा रूट। अब हम तीसरा रूट निकालेंगे। तो तीसरा रूट निकालने के लिए सिंपल सा काम करेंगे कि के बराबर 2 रखेंगे। चलिए के बराबर 2 रख लेते हैं। जब के बराबर 2 रखेंगे, जो हमारा ऊपर वैल्यू था वो था कॉस, यहाँ पर के बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 3, मतलब कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। अब इसको अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आंसर आपका 3 रूट आ गया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा आपका ऊपर ये। बस यही डी मॉर्वियर थ्योरम है। अब आपके एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका डी मॉर्वियर थ्योरम से रूट फाइंड करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको एक सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। अगर हम इसको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड मतलब गुणा कर दें तो देखिए क्या बनता है। से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो 0 हो जाएगा पूरा। अब इसका गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 6 फिर एक्स के पावर 4 फिर एक्स के पावर 2 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर मतलब माइनस हो जाएगा पूरा बराबर 0। अब देखिए क्या कट रहा है, तो ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, यानी एक्स के पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहाँ पर ये छोटा सा इसको बना दिया। ये इतना बड़ा था तो इतना हमने इसको छोटा एक सिंगल रूट में लिख लिया। मतलब सिंगल इस तरीके से आपको इस फॉर्म में बदलना है, बस इस फॉर्म में बदलना है। और जो हमने ऊपर जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक्स की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 वाला सॉल्व किया था, बस उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर 6 इक्वल टू 1, प्लस में 1 हो जाएगा, फिर एक्स बराबर 1 की पावर 1 बाई 6। अब इस 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0 आई के पावर 1 बाई 6। ठीक, अब हम इसको साइन कॉस के रूप में लिखेंगे, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 1 बाई 6 होगा, लेकिन यहाँ आर होगा, ये पता है ना, आर रहता है आगे। बस इतना आप कर लेंगे। आर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा के पावर 1 बाई 6। अब हम जो है कि ए और बी की वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू 1 होगा, बी इक्वल टू 0 होगा, और थीटा क्या होगी, तो थीटा बराबर आप देख रहे हैं जब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो अब इस पे लाई करेगा, इस वाले पे। और इस पे जो थीटा बराबर क्या था, हमने 0 बताया था। यहाँ पर थीटा बराबर आपको क्या था, पाई। इस वाले लाइन पे अगर रहेगा तो, इस वाले पे रहेगा तो थीटा 0 हो जाएगा। यानी हर जो थीटा है उसकी जगह पर 0 रखेंगे। सिंपल सा चीज़ है, थीटा की जगह पर क्या रहेगा, 0, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि ये लाई कर रहा है इस वाले लाइन पे, पॉजिटिव एक्सिस पे। अब सबकी वैल्यू रखेंगे, इन सबकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स इक्वल टू इसकी वैल्यू रखेंगे पूरा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इसमें ऐसे हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, प्लस आई साइन 0 ब्रैकेट क्लोज के पावर 1 बाई 6। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0
के पावर 1/6। तो हमने बोला था कि थीटा में आपको 2k पाई आपको ऐड करना है, इसमें 2k पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉस 2k पाई ही रहेगा, क्योंकि जीरो में ऐड करेंगे तो कुछ कोई मतलब है नहीं, प्लस आई साइन 2k पाई टोटल के पावर 1/6। अब हम डी मॉर्गेट थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गेट थ्योरम क्या कहता है कि 1/6 इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब थीटा से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कॉस 2k पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन 6। सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार k की वैल्यू, अब देखिए 6 यहाँ पर 6 घात था, मतलब कि 6 इसके 6 रूट निकलेंगे, घात इसकी सबसे बड़ी कितनी है 6, तो इसके 6 रूट निकलेंगे। एक बार जो है कि k बराबर 1 रखेंगे, मतलब 0 रखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, ये 6 वैल्यू रख के आप जो है कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़, इसको काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आप रख लीजिएगा और आपके 6 रूट निकल जाएंगे। इसी तरीके से डी मॉर्गेट थ्योरम लगता है, बहुत सिंपल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं फिर कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।